हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपसे रेजोनेट करती है ये रीडिंग, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, माँ आदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए ऐसी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं। यही मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है इस चैनल के लिए, वो सारा प्यार और सपोर्ट आपके जीवन में अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करेंगे। लेकिन रीडिंग की शुरुआत से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस रीडिंग के एंड में हम नेम इनिशियल्स भी देखेंगे जो इस रीडिंग से जुड़ी हुई होंगी। इसी के साथ साथ हम यूनिवर्स से आपके किसी एक सवाल का जवाब यस या नो में लेंगे। तो अपना वो सवाल भी रेडी रखिएगा एंड के लिए। एंड आप उस पर फोकस कीजिएगा एंड मैं यूनिवर्स से उसके लिए जवाब देने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ दोस्तों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, उनके लिए मैं डेली बेसिस पे जब भी मुझे सुपर थैंक्स भेजेंगे, उनके लिए मैं एक कार्ड भी पुल करूँगा, सो दैट जो भी यूनिवर्स की, डिवाइन की जो गाइडेंस है आपके लाइफ के लिए, ज़िंदगी की जर्नी के लिए, वो भी हम देखेंगे इंडिविजुअल लेवल पे। तो चलिए दोस्तों, आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संकेत, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के आ रही है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड यहाँ पे निकाल लेते हैं। इस रीडिंग में जो आपके लिए आ रहा है, दैट इज 3 ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड पहले आ चुका है। तो वी हैव हार्ट ब्रेक की यहाँ पे ऊर्जा है। आपके पास्ट से, अतीत से रिलेटेड कुछ ऐसी ऊर्जाएं मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे कई सारी छिपी हुई ऊर्जाएं भी हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। एक बार ये सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं सो दैट पूरी पिक्चर क्लियर रहेगी। सेकंड कार्ड जो हमारे सामने है वो है द हर्मिट का कार्ड हमारे सामने आ चुका है, जैसे कि हम देख सकते हैं, द हर्मिट, 3 ऑफ सोर्ड्स के बाद। तीसरा कार्ड जो हमारे सामने है दैट इज 4 ऑफ कप्स। ओके, 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड आ गया। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड लेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, देखेंगे जो यूनिवर्स का गाइडेंस है आज के लिए, आप सभी लोगों के लिए क्या रहने वाला है। फाइनल कंक्लूसिव कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अमेजिंग दोस्तों। तो हम देख सकते हैं जो रीडिंग जो यहाँ पे हमारे सामने जो स्प्रेड आया है, पूरी ये कहानी की तरह जैसे शो कर रहा हो, आपके पास्ट से लेके आपके प्रेजेंट और आपके आने वाले फ्यूचर के बारे में जैसे एक पूरी कहानी ये बयां कर रहा हूँ। जैसे मैं देख सकता हूँ, बहुत ही रेयर और वाइब्रेंट ऊर्जा मैं कह सकता हूँ यहाँ पे निकल के आई है आप लोग के लिए। और सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पे, जो बहुत छुपी हुई ऊर्जाएं जो मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ इंट्यूशन के द्वारा, मुझे ऐसा ही यहाँ पे प्रतीत हो रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, अभी हाल ही में या आपके पास्ट में ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने जो है बहुत ज़्यादा
घमंड में आके, अहंकार में आपके जीवन में बहुत सारा नुकसान करने की कोशिश की है। चाहे वो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया हो जिसने आपकी ज़िंदगी पे, आपके लव्ड वंस या नियरेस्ट वंस की ज़िंदगी पे बहुत बुरा प्रभाव डाला हो। ये वो लोग भी हो सकते हैं जो आपके बढ़ते हुए कदम से, आपके बढ़ते हुए तरक्की और सफलता से, जिनको ईर्ष्या द्वेष थी, जिनको जलन थी अंदर ही अंदर, और उस जलनवश उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाने की कोशिश की हो जो आपके फेवर में नहीं था, आपको मानसिक तनाव देने की कोशिश की हो, समाज में आपकी छवि खराब करने की कोशिश की हुई हो सकती है इन लोगों ने। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि करंट जो यहाँ पे मुझे स्थिति नज़र आ रही है, जो ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है, वो बता रही है यूनिवर्स के द्वारा कि जो भी उनके अंदर जो अहंकार था, उनकी जो सारी हेकड़ी थी, वो इस समय धरी की धरी रह गई है। क्योंकि ये जो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं उन्होंने आपके प्रति या किसी के भी प्रति इस्तेमाल किया है, वो सब जो है इनकी ही ज़िंदगी, इनके अपनों की ही ज़िंदगी इस समय बर्बाद कर रहा है। और आज के समय में इनकी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा घटित हुआ है, या इनसे जुड़े हुए जो लव्ड वंस है उनके हाथों से कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा उनकी ज़िंदगी में घटित हुआ है कि आज के समय में ये समाज में, या आप कह सकते हैं कि जहाँ भी जिन भी लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, जो भी इनका कार्य क्षेत्र हो, चाहे जो भी जगह हो, ये वहाँ पे मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। हर कोई बस यही कह रहा है कि ये इन्हीं की ही कर्मों की सज़ा है जो आज इनको मिल रही है। साफ तौर पे लोग यही बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ आपके साथ ही नहीं, ऐसे जो नार्सिसिस्ट और अहंकारी व्यक्ति होते हैं ना, जो रौब में जो रौब जमाते हैं, धौंस दिखाते हैं, ये हर किसी के साथ, किसी न किसी और के साथ भी ये गलत ज़रूर करते हैं। इनके साथ जो ये दिखाते हैं ना कि जुड़े हुए हैं, इनकी टोली बनी हुई है, वो ये उनको भी नहीं छोड़ते, उनके भी सगे नहीं है ये। तो यही ऊर्जा मुझे यहाँ पे खास तौर पे निकल के दिखती हुई आ रही है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और जो इन कार्ड्स में गाइडेंस है वो भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से शुरुआत करते हैं। एक बार मैं कार्ड को सेंटर में प्लेस कर देता हूँ, सो दैट आपको कार्ड्स क्लियरली विजिबल रहेंगे। ओके, तो जैसा कि हम देख सकते हैं, पहला कार्ड हमारे सामने है, दैट इज 3 ऑफ सोर्ड्स। ये जो कार्ड है, सबसे पहले जो ऊर्जा मुझे सामने दिख रही है वो साफ बता रही है कि जो भी व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में रहा है, जिसने आपको पीड़ा दी है, दर्द दी है, आपको अपमानित किया है, आपको धोखा दिया है, इन्होंने ये सब करके शायद अपनी कहीं ना कहीं जीत समझी थी। क्षण भर के लिए इनको शायद उसका सुख मिल गया हो, अपने अहंकार की पूर्ति हो गई हो। लेकिन आज के समय में ये अपने ही जो कर्म हैं उसके बोझ के तले ये दबे हुए हैं। इनका आत्मविश्वास टूटता ही जा रहा है उस बोझ के तले। बहुत स्ट्रेस है, बहुत एंग्जाइटी इनके जीवन में मुझे दिखाई दे रही है। ये कोई भी आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में जहाँ आप जॉब या व्यवसाय जहाँ आपका है, या फिर आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसी, या आपके पास्ट रिलेशनशिप या पास्ट में जो भी आपके रिश्ते में थे उनसे भी जुड़ा हुआ ये, उनसे भी जुड़ी हुई ऊर्जा हो सकती है ये। और बाहर से चाहिए कितना भी खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करें, लेकिन अंदर ही अंदर इन्हें जो है अपनी हर जो गलती है वो इस समय याद आ रही है। जिस भी हेकड़ी में इन्होंने आपको कहीं ना कहीं छोटा समझा था दोस्तों, वही जो रौब है, जो इनका अहंकार है, अब उनकी सबसे बड़ी हार का कारण बन रहा है। अब इस व्यक्ति को इस समय ये समझ में आ रहा है कि किसी का दिल दुखा के या किसी को दुख देकर कभी भी सच्ची जीत नहीं मिल सकती, ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। यही कारण है कि आज इस व्यक्ति का जो आत्मविश्वास है, जैसे कि मैंने बोला, टूट रहा है। वो पहले जैसा नहीं रह रहा और ख़त्म ही होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। और हम यहाँ पे एक चीज़ और मैं देख पा रहा हूँ कि चेहरे पे इसके मुस्कान हो सकती है, ये समाज में दिखाने की कोशिश कर रहा हो सकता है कि सब कुछ अच्छा है, क्योंकि अहंकार जो है अभी भी सर पे चढ़ा हुआ है ना। तो अहंकार का काम ही होता है किसी भी तरीके से बाहरी दिखावा बेस्ट करना, ताकि अंदर की जो बात है कभी पता ना चले। और जिस भी तरीके से अहंकार की पूर्ति हो सकती है, स्वार्थ की पूर्ति हो सकती है, वो होती ही रहे। तो सिर्फ वही एक कारण है जिसके वजह से आज तक ये जो है अपना जो झूठा दिखावा है इन्होंने जारी रखा है। लेकिन अंदर हम देख सकते हैं कि इनका जो हार्ट है, इनका जो मन है, पूरी तरह से बेचैन है, डरा हुआ है इस समय कि जो आने वाला समय है वो अच्छा नहीं गुजरने वाला। ये बात ही जानते हैं अंदर से। इसी के साथ दूसरा कार्ड, जैसा कि हम देख सकते हैं, द हर्मिट का कार्ड यहाँ नज़र आ रहा है। और हम देख सकते हैं कि इस व्यक्ति को इस समय डिवाइन जो है अकेला करके जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा रहे हैं। ये समाज से, अपने लोगों से एक तरीके से ऐसे अलग थलग हुए पड़े हुए हैं। ना इनकी घर में बन रही है, ना कोई दोस्त है इनका, ना समाज में, ना कार्य क्षेत्र में इनकी किसी से बन रही है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी, इतनी ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है
कि इनके आसपास का जो ऑरा इस तरीके का होता है कि सिर्फ और सिर्फ जैसे इनके आसपास पनौती ही घूमती रहती हो। जहाँ भी ये खड़े हो जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ दुष्कर्म शुरू हो जाता है, या फिर वहाँ कुछ ना कुछ बुरा ही होना शुरू हो जाता है। ये ऐसे व्यक्ति है, और दूसरों को भी ये सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक सलाह ही दे सकते हैं। किसी की ज़िंदगी में ये पॉजिटिविटी या सकारात्मक ऊर्जा ला ही नहीं सकते। इसीलिए आज इनके साथ कोई खड़ा ही नहीं होना चाहता। पहले इन्हें, इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं लगता था कि इनके फैसले जो है हमेशा सही हैं, लेकिन अब यही जो इंसान है अपने किए हुए काम के बारे में सोचने पे मजबूर है। और हम देख सकते हैं दोस्तों इस कार्ड में कि जितना समय इस व्यक्ति ने दूसरों को गलत साबित करने में लगाया था, आज उतना ही समय, उतना ही वक्त वो खुद को समझने में लगा रहा है कि ऐसा क्या कर दिया मैंने, और ऐसे अहंकार में डूब के इस तरीके के कर्म किए ही क्यों, जब उसका एंड रिजल्ट इन्हीं की सफरिंग से या इन्हीं के बर्बादी से ख़त्म होना था। कई बार दोस्तों इंसान जो है ना भीड़ में रहकर भी अकेला हो जाता है, और यही स्थिति आज इन लोगों की दिखाई दे रही है जिन्होंने आपके साथ गलत करने की कोशिश की। आपकी ज़िंदगी में मानसिक तनाव या किसी भी तरीके का जो है दुख या पीड़ा का कारण ये बने हैं, तो आज इनकी भी ज़िंदगी ऐसी हो चुकी है कि इनके साथ कोई खड़ा होने वाला तक नहीं बचा है, ना कोई पूछने वाला बचा है कि ये कैसे हैं या आगे कैसे बाहर निकलेंगे। हर कोई इनके आसपास बस यही चाहता है कि ये डूब जाए, ख़त्म हो जाए। इस तरीके की इस समय इनकी हालत है। और दोस्तों ये अकेलापन जो इनकी ज़िंदगी में इस समय आया हुआ है ना, ये आप इसको सज़ा मत मानिए जो इनको मिल रही है अभी, बल्कि इनके कर्मों का आईना है जो अभी दिखाया जा रहा है। और इसमें जो है इस व्यक्ति को जो है अपनी असली जो तस्वीर है वो साफ दिखाई दे रही है। तो पहले तो इनके जो किए हुए कर्म है ना, उसके इनको दर्शन दिखाए जा रहे हैं। और जब ये पूरी तरह से समझ जाएंगे कि इन्होंने किया क्या है, सज़ा का दौर तब आएगा इनकी ज़िंदगी में। हिसाब चुकतू जो होगा उसका दौर तब आएगा इनके लाइफ में। इसी के साथ दोस्तों जो 4 ऑफ कप्स का कार्ड हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये कार्ड हमें बता रहा है कि इन लोगों को इस समय अंदर से पछतावा तो बहुत है, जो भी ये आपके विरोधी हैं, लेकिन समय जो है हाथ से निकल चुका है। कई मौके इस व्यक्ति के सामने आए, लेकिन मन की शांति इस व्यक्ति को नहीं मिली, ना आगे मिलेगी। क्यों? क्योंकि कर्मों का बोझा, संकल्पों का जो आवागमन है, जो सोच विचार का जो तूफान है, वो तब तक चलता रहेगा इनके अंदर जब तक कि ये अपने किए हुए की सज़ा ना भुगत लें। ये बार बार ये व्यक्ति यही सोच रहे हैं कि अगर उस समय उन्होंने अपने अहंकार को छोड़कर सही रास्ता चुना होता तो आज हालात इतने ख़राब नहीं होते। आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया होता इन्होंने, आपके साथ भी व्यवहार अच्छा होता, बात व्यवहार अच्छा बना होता, आपका भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता आज ऊपर उठने में, ज़िंदगी में आगे बढ़ने में, और इनकी ज़िंदगी इस तरीके से नर्क नहीं बनती जैसा अब बन रही है। अब चाहे वो ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर लें, लेकिन दिल के अंदर जो खालीपन इनके बना हुआ है उसे भरना किसी भी तरीके से आसान नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि देखिए ज़िंदगी में कुछ ऐसी गलतियां होती है ना, जिसका जो दर्द है, जिसकी जो पीड़ा है, वो देर से समझ में आती है। और यही इस व्यक्ति के साथ भी हो रहा है, जिसने आपके सामने रौब जमाने की कोशिश की, अपने अहंकार का दिखावा किया, शोशेबाजी की आपके सामने। तो यही बात है कि आज के समय में इनके साथ कोई खड़ा नहीं है, दिखावे के लिए भी कोई खड़ा नहीं है आज के समय में, ये इनकी हालत है। दोस्तों यहाँ पे जो चौथा कार्ड, जैसे जो फाइनल कार्ड हम देख रहे हैं, जो कंक्लूसिव कार्ड है इस रीडिंग का, वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे जो यूनिवर्स हमें बताना चाह रहे हैं वो यही है कि आपके लिए धीरे धीरे ज़िंदगी में स्थिरता, सम्मान और नई खुशियों के अवसर यहाँ आते हुए दिख रहे हैं। अभी भी आप बहुत सारी ऐसी ऊर्जाएं अपनी ज़िंदगी में महसूस कर रहे होंगे, सकारात्मक ऊर्जाएं, जो आपको सफलता और उन्नति के जो राह है, जो आपके लिए यूनिवर्स ने तय किया, उस तरफ आपको ले जाना शुरू कर चुकी हैं। कुछ लोग के लिए ये प्रत्यक्ष रूप से आने वाले निकट भविष्य में भी दिखाई देगा। अगर आपको अभी कुछ ऐसा एकदम इंट्यूशन में या गट में नहीं महसूस हो रहा, तो वो भी आपको आने वाले समय में होगा। और ये जो भी विरोधी है आपका, जिसने कभी आपकी कीमत नहीं समझी, या जो भी ये लोग हैं जिन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया, आपको दबाने की कोशिश की, लाइफ टाइम आपके ऊपर जो है अपना रौब जमाने की कोशिश की, वहीं जो है आज दूर से आपकी तरक्की को देखकर बिलक रहे हैं, रो रहे हैं कोने में, और इनका साथ देने के लिए आज कोई खड़ा ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आपको किसी के सामने खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ी आज तक, ना आगे पड़ेगी।
आपका जो बात व्यवहार है, आपकी जो मेहनत है और आपके साथ जो यूनिवर्स का जो अदृश्य सुरक्षा कवच जो हमेशा बना रहता है, वो ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। आपका ऑरा ही सबसे बड़ी पहचान है। जहाँ आप मौजूद होते हैं वहाँ आपको 4 शब्द या अपने बड़ाई या शोरगुल मचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपने कितना कुछ अचीव किया है या कितने सफल हैं आप। आपकी मौजूदगी ही आपके आस-पास के लोगों को ये एहसास करा देती है कि आपकी सफलता किस स्तर की है। और हम देख सकते हैं दोस्तों, जब इंसान जो है ना, जब सच्चाई के साथ आगे बढ़ता है ना, तब समय जो है खुद उसकी तरफ से जवाब देना शुरू कर देता है। और आज यही कुछ आपके विरोधियों के साथ भी हो रहा है। इन्होंने जो घमंड में आपको जो भी आके बुरा भला कहा, आपको छोटा समझा, आज समय की मार इनके पीठ पे पड़ी है और अपने आँखों के सामने ये आपको ऊँचा बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और यूनिवर्स ने ही को जवाब दिया है कि जिस व्यक्ति को इन्होंने कम आँका था, वही एक्चुअल में सफल होने लायक था और उन्हीं के दम पे एक्चुअल में ये कहीं न कहीं अपने ज़िंदगी में कुछ मीनिंग ढूँढ रहे थे। इसलिए यहाँ पे सबसे बड़ा जो मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स का, वो यही है कि आप अपने ज़िंदगी में शांति बनाए रखिए, जैसे आपने बनाए रखा है आज तक। क्योंकि आने वाला जो समय है वो आपकी इज़्ज़त और आपकी जीत दोनों को ही और मजबूत करने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे ओवरऑल मैसेज अगर देखें जो आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है, वो यही है कि घमंड की जो उम्र है दोस्तों, वो हमेशा छोटी ही होती है, लेकिन जो सच्चाई का असर है वो बहुत लंबा चलता है। जो भी ये व्यक्ति रहा है, जो भी विरोधी रहा है आपकी ज़िंदगी में, जिसने आपको कमज़ोर समझा, आज यही जो है अपनी नज़रों में बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। ये हम इस पूरे स्प्रेड से यहाँ पे देख सकते हैं। इसलिए जो है किसी से किसी भी प्रकार का कोई बदला एक्सपेक्ट करने की या कोई बदला लेने के बारे में मत सोचिए। जो भी इन्होंने किया है उसका जवाब जो है ऑटोमेटिकली समय इनको दे भी रहा है और आने वाले समय में आप प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे कि क्या हालत होने वाली है। बस आप अपने रास्ते पर विश्वास रखें। जो आपका यूनिवर्स से बॉन्डिंग है, जो जिन भी ईश्वर के स्वरूप की आप पूजा करते हैं, जिन भी पूर्वजों के आशीर्वाद में आप मानते हैं, बस उनसे वहाँ पे अपनी बॉन्डिंग मजबूत से मजबूत बनाए रखें और आने वाले समय में आप देखेंगे आपका रास्ता बिल्कुल ही स्मूथ होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा। सही समय आने पर कर्म जो है ना, स्वयं जो है जो भी हेकड़ी दिखा रहा होता है उसका जवाब उसको दे ही देते हैं। और यहाँ भी आज आपके खिलाफ खड़े हुए लोगों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस रीडिंग पे लागू हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे काफ़ी नेम इनिशियल्स आ रहे हैं। लेट्स सी। W R C N S एंड M। तो दोस्तों, ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के साथ, आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिस परिस्थिति जिन लोगों की हमने बात की उनसे कहीं ना कहीं मैच करते हैं, मेल जोल खाते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट में। इसी के साथ रीडिंग के स्टार्टिंग में जैसा मैंने बताया था कि आपके किसी एक सवाल का जवाब हम यस या नो में डिवाइन से लेंगे। तो आई होप आपका वो सवाल तैयार होगा। मैं यहाँ पे इन जो भी चिट्स हैं इनको यूनिवर्स की ऊर्जा से ब्लेस करूँगा। तब तक आप अपने सवाल पे फोकस कीजिएगा। हम 3 चिट्स निकालेंगे और 3 चिट्स में जो अधिकतर जो जवाब आएगा, जो ज़्यादातर जवाब आएगा, उसी को हम यूनिवर्स का संकेत या जवाब मानेंगे आपके उस सवाल के रिप्लाई में। चलिए, आप अपने सवाल पे फोकस कीजिए एंड मैं यहाँ पे चिट्स को ब्लेस कर देता हूँ। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो है हम रैंडमली कुछ चिट्स पिक करेंगे। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या चिट्स आते हैं। लेट्स सी फ्रॉम द मिडल, यहाँ से कुछ चिट निकालते हैं। ओके, सो एक चिट तो ये आ गया, ठीक है। इसी के साथ हम रैंडमली और भी चिट्स पिक कर लेते हैं। एक हमने ये ले लिया। ओके, लेट्स टेक अनदर चिट, ये वाला ले लिया। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो डिवाइन का जवाब है आपके सवाल के रिप्लाई में वो क्या रहने वाला है। सबसे पहला जो जवाब आया है यहाँ पे नो की ऊर्जा निकल के आई है आपके सवाल के जवाब में।
सेकंड जो जवाब आया है आपके सवाल के जवाब में वो है यस, और जो फाइनल जो जवाब है वो भी है यस। तो दोस्तों आपका सवाल आपने हो सकता है नेगेटिव या पॉजिटिव वे में फ्रेम किया हो, तो उसके हिसाब से ही जवाब लीजिएगा। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि मिक्स फीलिंग के बाद जो अधिकतर जो जवाब आया है यूनिवर्स की तरफ से वो है हाँ। तो आपके सवाल का भी जवाब यहाँ पे हाँ के ही फेवर में आया है। तो गाइडेंस को उसी हिसाब से कंसिडर कीजिएगा जितना रेजोनेट हो। और आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, आपके इमोशंस क्या है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। इस चैनल को आपने जो प्यार और सपोर्ट आपने इस पर बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा इस चैनल पे। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय महाकाल, जय महादेव, जय महादिशक्ति। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।